पुष्पा स्टाइल में हुए हिमाचल के जंगल हजम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुक्खू सरकार से मांगा जवाब। आपदा में सैलाब के साथ बहकर आई थी लकड़ियां, देश भर में हुई थी चर्चा। सुक्खू सरकार में मंत्री ने खुद खोला राज, कहा आईएफएस डीएफओ जंगल जाते ही नहीं, सब गार्डों के भरोसे। हिमाचल, जहां पहाड़ टूटे तो घर उजड़े और जहां नदियां उफनी तो लोग बह गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुदरत का कोप है या फिर इंसानी लालच और सरकारी लापरवाही ने मिलकर इस त्रासदी को दावत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार सीधे शब्दों में कहा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। मीडिया की तस्वीरें खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि लकड़ियां कैसे बहकर डैम और नदियों में आई। यानी अब शक नहीं, यकीन है कि जंगलों की लूट ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने चारों राज्यों को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट और तस्वीरें देखी गई, लकड़ियां नदियों में बहकर आई, डैम तक पहुंची। ये साधारण बात नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर वन विभाग और सरकार की लापरवाही का सबूत है। 24 जून को कुल्लू में बादल फटे, 4 जगह एक साथ बाढ़ का सैलाब आया और देखते ही देखते सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंढूर डैम तक पहुंच गईं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोग बोले ये पुष्पा स्टाइल में हुआ जंगल का अवैध कटान है। क्योंकि सवाल तो उठेगा ही, आखिर बाढ़ के साथ इतना बड़ा लकड़ी का जखीरा कहां से आया? क्या सच में जंगल खुद बाढ़ में बहकर आ गए या फिर किसी ने कटाकर सहेज कर रखा था और पानी बहा ले गया? सोशल मीडिया पर जब सरकार और वन विभाग घिरने लगे तो आनन फानन में जांच बिठा दी गई। लेकिन नतीजा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट संजय सूद ने रिपोर्ट दी, किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं मिली। मतलब साफ था कि वो कहना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पंढूर डैम में सैकड़ों टन लकड़ियां तैर रही थी, तब चंबा और कुल्लू में भी बाढ़ में लकड़ियों का ढेर बहता दिखा। तो फिर ये लकड़ियां आई कहां से? हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने खुलकर कहा कि आपदा में जो स्लीपर बहकर आए हैं, ये गहरी जांच का विषय है। आईएफएस डीएफओ जंगलों में जाते ही नहीं, जंगल गार्डों के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। यानी अब सिर्फ लोग नहीं, बल्कि मंत्री भी मान रहे हैं कि सिस्टम सड़ा हुआ है। जंगल काटे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स में हेराफेरी हो रही है और जब पहाड़ टूटता है तो जिम्मेदार लोग बरी हो जाते हैं। प्रदेश में इस मॉनसून में हालात भयावह हैं। 127 बड़े लैंडस्लाइड, 95 बार बाढ़, 45 बादल फटने की घटनाएं। इन हादसों में अब तक 50 लोग मारे जा चुके हैं और 43 लापता हैं। सिर्फ जान ही नहीं गई, 3690 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। सवाल यही है, क्या इन मौतों के जिम्मेदार सिर्फ बादल हैं या फिर जंगलों का अवैध कटान और गलत नीतियां भी उतनी ही दोषी हैं? हिमाचल के पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, लेकिन असली गुनहगार कौन है? कुदरत या वो लोग जिन्होंने जंगल बेच डाले, पहाड़ खोखले कर दिए और अब कोर्ट के सामने सफाई पेश कर रहे हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि हिमाचल की तबाही सिर्फ आपदा है या फिर सिस्टम की गड़बड़ियों का नतीजा? और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज सिर्फ शिमला या दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे देश तक पहुंचे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।